फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, अज़ीज़ तालिब इल्म भाइयों, दोस्तों, यहाँ के साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि जनाब मौलाना कारी तलहा उस्मान साहब ने जो कुछ बातें मेरे बारे में इरशाद फरमाई हैं, उनकी वजह से यहाँ बैठा हुआ कोई साथी किसी गलत फहमी के अंदर मुब्तला ना हो। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, ये इनकी मोहब्बत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसा कर दे और अल्लाह ऐसा बना दे, इन तमाम कलिमात को बतौर तारीफ़ व तहसीन तो नहीं, अलबत्ता बतौर दुआ के कबूल भी करता हूँ और आपसे भी इसी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। इसके बाद जनाब हज़रत मौलाना कारी रमज़ान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की अहम तरीन दीनी खिदमात और क़ुरानी खिदमात को देख कर के दिल बाग बाग हुआ। अल्लाह इनको उम्र दराज अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमेशा सलामत रखे, अल्लाह इन्हें सलामती और आफ़ियत के साथ तवील तरीन उम्र दराज अता फ़रमाए। इनके साहिबजादगान से अल्लाह ताला दीन का काम ले। मौलाना कारी तलहा उस्मान साहब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब दीन का काम ले, इनसे बड़ी तवक्कुआत भी हैं। अल्लाह इनको इतना इल्म अता फ़रमाए कि उस इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए। आज महफ़िल हुस्न क़िरात भी है और आप हज़रात का यहाँ इज्तिमा भी। बस चंद बातें, मैं तो इनका हुक्म पूरा करने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। बग़ैर किसी रब्त व तमहीद के चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि अगर सादा लफ्ज़ों में इस वक़्त ये सवाल किया जाए कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे ज़वाल का सबसे बड़ा सबब क्या है, हमारी पस्ती का सबसे बड़ा सबब क्या है, एक लफ्ज़ के अंदर एक जुमले में ये सवाल मुकम्मल होगा और इसका जवाब भी एक ही जुमले के अंदर मुकम्मल होगा। और वो जवाब ये है कि उम्मत का कुरान से हकीकी और मुअस्सिर रिश्ता कट चुका है। और ये वो बात है जिसको खुद हज्जतुल वदा के मौका पर अपने आखिरी पैगामात देते हुए खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़ुल्लू बिमा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो जा रहा हूँ मगर दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह की सुन्नत, जब तक इसको इख्तियार किए रखोगे तुम दुनिया की अजीज और गालिब तरीन कौम बने रहोगे, और जब तुम इसे छोड़ोगे तो तुम दुनिया की पस्त, जवाल पजीर और जलील तरीन कौम में तब्दील हो जाओगे। ये है वाज़े तौर पर बगैर किसी लगी लपटी के हमारे मर्ज की तशखीस, और ये है हमारा सबसे बड़ा मसला। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं नमाज रोज़ा भी करता हूँ, मैं मस्जिद का आदी हूँ, मैं जिक्र तिलावत की तरफ भी जाता हूँ, उनमें भी ये मसला मौजूद है। और जो लोग रूहानियत और दीनदारी, मस्जिद मदरसा मकतब के साथ मुत्तसिल व मुंसलिक नहीं है, उनमें ये बीमारी और ज़्यादा पाई जाती है। जो दीनदार कहलाते हैं
उनका ये मसला किस तरह, आज हमने कुरान करीम को अकीदत की किताब बनाया है, इसको सुनने के दौरान में कानों के चस्के, जायके, टेस्ट, लुत्फ, कुछ देर का जायका, और फिर इसके साथ साथ मुर्दों के बख्शवाने, तावीज गंडे के लिए इस्तेमाल करने, कब्रिस्तान के मुर्दों को के पास जाकर के पढ़ने, जिन्नात, चुड़ैल, देव को भगाने, नींद को लाने और रिज्क और माश के अंदर कुछ बढ़ोतरी के लिए बतौर वजीफा इस्तेमाल करने, इन मकासद के लिए आज उम्मत ने कुरान करीम को रख छोड़ा है। मौलवी साहब, इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, ये मेरी बेटी रात को सोती नहीं है, इसको डर लगता है, कोई कुरान की आयत बता दो ताकि इसको नींद आ जाए। इमाम साहब, फैक्ट्री में मंदा चल रहा है, पैसे वैसे नहीं आ रहे, माल वाल आजकल नहीं बिक रहा और कारोबार में इस वक्त कमी है, कोई आयत बता दो, कोई वजीफा बता दो ताकि पैसे ज्यादा आए, दुकान चले, फैक्ट्री चले, कारखाना चले। इस पर चुड़ैल आती है, देव आता है, जिन आता है, इसको भगाने के लिए कोई आयत बता दो। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या जिब्रील अमीन ने 23 साल के अरसे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कलाम कुरान को इन मकासद के लिए उतारा था? क्या ये जिन्नात को भगाने के लिए आया है? क्या ये देव और चुड़ैलों के लिए है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ मुर्दे को बख्शवाने के लिए? ये मुर्दों की किताब है या जिंदों की किताब है? क्या ये वजीफे के लिए और तावीज के लिए आया है? आज पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा ने किताब बरकत इसको बनाया, चूमने की किताब बनाया, किताब अकीदत बनाया, किताब तबर्रुक बनाया, लेकिन इसे दस्तूर हयात के तौर पर, ज़ाब्ता जिंदगी के तौर पर, इसे गाइड बुक के तौर पर आज हमने इसके साथ रिश्ता मुनक़ता कर दिया है। रब्बे काबा की कसम, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा सानहा और अलमिया यही। कोई सुनना चाहे सुने, नहीं सुनना चाहता ना सुने। ये कोई पुराने बुजुर्गों की स्टोरियां, कहानियां, वसीयतें, नसीहत के तौर पर नहीं अर्ज कर रहा हूं। अला वजहिल बसीरत, तकलीद की बुनियाद पर नहीं, तहकीक की बुनियाद पर, शरह सदर की बुनियाद पर यह बात अर्ज करता हूं, उम्मत का कुरान से रिश्ता कट चुका है। और यह है सबसे बड़ा मसला। खुदा की कसम, जो मुसलमान बिरादरान इस्लाम दीनदार भी कहलाते हैं, उनके मिजाज की कोई मैचिंग कुरान से नजर नहीं आती है। मसलकों के खोल में बंद हो गए, दीनी मिजाज को गली और एक मस्जिद की चार दीवारी के अंदर हमने महदूद करके रखा है, सुकेड़ के रखा। ये मेरा और आपका मिजाज। अब आ जाओ जरा कुरान की तरफ। कुरान करीम का मिजाज क्या है? या अय्युहन्नास, ए इंसानियत, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास। नास किसको कहते हैं? लोग, लोगों का, इंसानों का रब। मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, अन्नास, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैं तुम सब की तरफ, पूरी इंसानियत की तरफ अल्लाह का पैगंबर और रसूल बना करके भेजा गया हूं। जमीआ, सब के सब, तमाम इंसानियत की तरफ। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानियत का मकसद, इंसानियत की तख्लीक का मकसद, आप अंदाजा लगाइए, एक एक लफ्ज आपको कुरान करीम का ये मिजाज बताएगा। जहां बानी की किताब है, तस्खीरे कायनात की किताब है, इंसानियत और उसके इदारों को चलाने वाली किताब है। वाशिंगटन हो के चाइना,
बरतानिया हो के जर्मनी, यूरोप, वस्ती एशिया की स्टेट्स और रियासतें, रशियन रियासतें, अफ्रीकी मुमालिक, जकार्ता से लेकर के इंडोनेशिया और अरब कंट्रीज तक, गैर अरब कंट्रीज, अजमी मुमालिक, अरबी मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, इन तमाम के इदारों और स्टेट्स और रियासतों को चलाने के लिए ये कुरान करीम उतरा और नाजिल हुआ था। इतना बाला तसव्वुर, इतना बड़ा तसव्वुर, और हमारी इतनी सी छोटी सी तंग नजरी पर मबनी मामूली सी जहनियत और मिजाज, हल्के बन गए आज हमारे। उन हल्कों में सुकड़ते गए, बंटते गए, महदूद होते गए, और महदूद से महदूद तर होते होते आज हम जवाल की तस्वीर बने हुए हैं। क्यों? कुरानी मिजाज इंसानियत के अंदर डेवलप ही नहीं हुआ। आज की इंसानियत के अंदर यह कुरान करीम का मिजाज पैदा नहीं किया जा सका। और देखिए, जा बजा हैरानगी होती है, हैरानगी। नमाज, रोजा, ज़कात, तरावी और उम्रा, और सिर्फ मुहासबा, जिक्र और तिलावत, चंद रसूमात का मजमुआ हमने कुरान करीम को बनाया। कभी तर्जमे के साथ कुरान को पढ़े तो सही। ये कितनी ऊंची जहनियत देता है। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माआ, अब आसमान से बारिशों का तज़किरा कर रहा है। फ़अख़रजना भी समरात, फलों का तज़किरा। मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व मिनल जिबाल जुददुम बीदुम व हुमरुम मुख्तलिफ़ुन। क्या कह रहा है कुरान? फलकियात का तज़किरा, फिजाओं का तज़किरा, आबशारों का तज़किरा, दरियाओं का तज़किरा, समंदरों का तज़किरा, खलाओं के स्पेस का तज़किरा, फलों का तज़किरा, फूलों का तज़किरा, फूलों के कलर्स का तज़किरा, फूलों के टेस्ट और जायकों का तज़किरा, पहाड़ों का तज़किरा, पहाड़ों की मुख्तलिफ रंगतों का तज़किरा, जानवरों का तज़किरा, जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम का तज़किरा, इंसानियत का तज़किरा, इंसान के मुख्तलिफ जोड़ों का तज़किरा, स्काइज, ग्लोबल दुनिया, पूरी दुनिया के इदारे, पूरी दुनिया की नबातात, जमादात, हैवानात, इंसानों का, पूरी दुनिया की एक एक चीज का नाम ले ले करके अल्लाह रब्बुल इज्जत तज़किरा कर रहा है। बायोलॉजी इसके अंदर, फिजिक्स इसके अंदर, केमिस्ट्री इसके अंदर, जदीद टेक्नोलॉजी इसके अंदर, साइंस इसके अंदर। कुरान करीम की तो ये आयतें, ये ज़हनियत, ये मिजाज देती हैं, और हमने कुरान करीम को महदूद करके रखा है। नमाज, सिर्फ रोजा, हज, बैतुल्लाह, चंद शायर इस्लाम, इबादात और रसूमात के मजमूए तक कुरान करीम को महदूद करके रखा है। ये है इंसानियत का, आज के दौर का, मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा मसला। कुरान मुसलमान नहीं पढ़ रहे, और अगर पढ़ते हैं तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, तफसीर के साथ नहीं पढ़ते, उसके माना को नहीं समझते। कुरान क्या कहता है? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम दिखाएंगे इनको निशानियां आफाक में, वफी अनफुसिहिम, उनके अपने वजूदों में, हत्ता यतबय्यन, यहां तक के वाज़े हो जाएगा। बाना यबीनू का तर्जमा होता है निस्फुन नहार की रोशनी के अंदर जिस तरह चीजें वाज़े हो जाती हैं। क्या वाज़े होगा? अल्लाह और अल्लाह का ये निज़ाम इस्लाम ही हक है, इसके अलावा दुनिया में कोई मजहब हक नहीं। ये कुरान करीम निशानियों को बयान कर करके ये कह रहा, नफी खल्क़ समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की तख्लीक में। अब यह आसमानों का तज़किरा हो रहा है, फिर जमीन का तज़किरा। इख्तिलाफ अल-लैल वन-नहार, रात आती है अंधेरा आ जाता है, दिन आता है रोशनी और उजाला छा जाया करता है। लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें निशानी है अकल वालों के लिए। अब ये अकल वाले कौन है? अलबाब, लुब की जमा, ये लुब दिमाग, ये अकल और जहन वाले कौन है? इंटेलिजेंस लोग कौन है? ये जहीन लोग कौन है? अल्लाह किसको समझदार कह रहा है?
अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, समझदार लोग वो जो अल्लाह का तारुफ, अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह की बात, अल्लाह की बड़ाई करते हैं। क़ियामा, खड़े होने की हालत में, व क़ुऊदा, बैठे होने की हालत में, व अला जुनूबिहिम, बिस्तर पर सोने के दौरान करवटें लेते हैं तो भी उनकी जुबान पर अल्लाह का तज़किरा। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, व यतफक्करून व यतफक्करून व यतफक्करून, और आसमान और जमीन की निशानियों में तफक्कुर करते हैं, गौर फिक्र करते हैं। यतफक्करून, और ये सब कुछ करने के बाद क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, तूने इन तमाम चीजों को कोई बेकार और रायगा पैदा नहीं किया। सुब्हानक सुब्हानक, या अल्लाह, मैं आपकी तस्बीह बयान करता हूं, हम आपकी तस्बीह और तक़दीस बयान करते हैं। फ़क़िना अज़ाबन नार, हमें जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए। मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी इस बात की कैंपेन चलाते रहे कि मौजूदा दौर के सबसे बड़े इल्मी हादसे को अगर बयान किया जाए तो सबसे बड़ा इल्मी हादसा यह है, साइंस पढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, मगर इस साइंस के इल्म से अल्लाह के नाम को जुदा कर दिया गया है। यह इस दौर का सबसे बड़ा इल्मी हादसा है। कुरान क्या करता है? कुरान करीम ये करता है, खुदाई निशानियां बयान करता है और फिर कहता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कुरान करीम निशानियां बयान करता है, फिर कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। कुरान करीम निशानियां बयान करता है, फिर कहता है सुब्हानका वक़िना अज़ाबन नार। सबसे बड़ा इल्मी हादसा ये है, टीचर आया, साइंसदान आया, वासा नासा के अंदर एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स, अज्जाए तरकीबिया मिलाता नई इजादात करता है, मगर इन तमाम इजादात का तस्करा करते हुए एक साइंस टीचर बायोलॉजी पढ़ाते हुए, टेक्नोलॉजी की तालीम देते हुए, साइंस की तालीम अपने एग्जामिनेशन रूम के अंदर, अपनी दर्सगाह के अंदर, अपने क्लास रूम के अंदर पढ़ते पढ़ाते हुए वो ये नहीं कहता कि इन तमाम चीजों को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इन मखलूकात के तस्करे से खुदा के तस्करे तक पहुंचो। मखलूक का तस्करा इसलिए ताकि खालिक का तारुफ हो सके। यह है मौजूदा दौर का सबसे बड़ा हादसा। और ये क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि आपने और मैंने कुरान करीम को बरकत की किताब बनाया है। हमने तिलावत की किताब ज्यादा से ज्यादा बना लिया। तर्जमा, तफक्कुर, गौर व फिक्र, तफसीर, इसका माना, इसका मफहूम कुछ पता नहीं। इसी मजलिस के अंदर अगर कहा जाए तो लीइलाफि कुरैश, बहुत सारे लोगों को याद है या नहीं है? बहुत सारे लोगों को याद है, नमाजों के अंदर पढ़ते भी है। 70 साल हो गए पढ़ते हुए, उम्र 80 साल हो गई है। मालिकी यौमिद्दीन का तर्जमा क्या है? कुछ पता नहीं। व्हाट इज द मीनिंग इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? क्या गहराई है इसके अंदर। और ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के साथ आप अल्लाह के साथ दिन में 5 मरतबा और दर्जनों, 5 मरतबा मगर दर्जनों मरतबा आप बार बार अल्लाह के साथ क्या एग्रीमेंट करते हैं? आप इय्याका नअबुदु के अंदर कहते हैं, अब मैं जब शॉपिंग सेंटर में जाऊंगा, जमींदारी के लिए जाऊंगा, खेती बाड़ी के लिए जाऊंगा, मैं वकालत करने के लिए अदालत के कटहरे के अंदर जाऊंगा, मैं तिजारत करने के लिए मार्केट में जाऊंगा, मैं अपनी दुकान पर बैठूंगा, जब मैं डॉक्टरी का काम करूंगा, वकालत का काम करूंगा, पायलट का काम करूंगा, बिजनेसमैन का काम करूंगा, इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह मैं तेरे अहकाम के साए तले जिंदगी के ये सारे उमूर अंजाम दूंगा। और अल्लाह मैं आपके साथ इस बात का वादा करके जा रहा हूं। 5 मिनट पहले वादा, सड़क पर जाकर के उस वादे की धज्जियां बिखेरते हैं। और
हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। ज़रा तवज्जो के साथ इस मिसाल को आप समझिए और फिर ज़रा समझिए कि हम अब तक कुरान के साथ किस तरह का बिहेवियर रखे हुए हैं। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दे करके कहा कि देखो एक स्टेज हो, उस स्टेज की ये दरमियानी वाली सीट है, ये सीट है, इस पर बादशाह बैठा हुआ है और वो बादशाह दरबार के अंदर अपने तख्त पर बैठा है और बाहर से एक बंदा आता है और वो बंदा सामने आकर के खड़ा होता है और सामने आकर के खड़े होकर के वो ये काम करता है कि अपनी जेब से एक पर्चा निकालता है या चंद जुमले जिन अल्फाज का उसने रट्टा लगाया हुआ है वो आकर के बादशाह के सामने कहता है कि जनाब मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपके लिए जान कुर्बान करूंगा, मैं आपके लिए सर को झुकाऊंगा, आपकी सारी तारीफें हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप दुनिया और कायनात के मालिक हैं, आपके साथ वफादारी का मैं वादा करता हूं, जो आपका आर्डर होगा वो मैं पूरा करूंगा। ये दिन में 5 मर्तबा दरबार में दाखिल होकर एक बंदा सामने खड़े होकर अपने सामने मौजूद बादशाह के सामने ये अल्फाज दोहराता है। और ये कितनी मर्तबा करता है काम? 5 मर्तबा। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि अगर इसी दौरान में बादशाह को ये पता चल जाए कि ये मेरे साथ आकर के मेरे सामने तारीफें करता है और एक नहीं दो नहीं कई मर्तबा तारीफें करता है, यहां से निकलने के बाद जब ये बाहर जाता है तो एक एक बात जो मैंने इसको कही होती है ये उसकी खिलाफ वर्जी करता है और उसको तोड़ता है, उसकी धज्जियां बिखेरता है। ये बात बादशाह को अगर पता चल जाए तो अब जरा ये बताइए, दरबार में दाखिल होने वाला ये बंदा अब की बार जब आएगा तो बादशाह उसके साथ किस तरह का सलूक करेगा? सजा देगा या नहीं देगा? भाई तू कई सालों से आता है, वादा करता है, मुझे रिपोर्ट ये मिली है कि तू यहां से बाहर निकलते ही तोड़ता है मेरे आकाम को। मैं कहता हूं जा फलां को बुला करके ला, तू वो नहीं करता। मैं कहता हूं जा फलां जगह जा करके बैठ, वो तू नहीं करता। मैं कहता हूं उस जगह पर कदम मत रख, तू वहीं जाता है। मैं कहता हूं ये चीज मत खा, तू वही खाता है। अब जरा ये बताइए कि अगर ये रिपोर्ट खुफिया तौर पर बादशाह सलामत को पहुंच जाए और उसको पता चल जाए ये साहब आते हैं और दिन में 5 मर्तबा कागज निकालते या जुबान से रट्टे लगा करके ये जुमले अदा करते हैं और बाहर निकलते ही ये साहब आपके तमाम अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, जरा बताओ बादशाह के दिल में उसके बारे में क्या तसव्वुर कायम होगा? सजा देने के लायक होगा या नहीं? गद्दार समझेगा या नहीं? बेवफा समझेगा या नहीं? यकीनी तौर पर फरमाते हैं कि यही काम आज का मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ दिन में 5 मर्तबा कर रहा है। इसलिए कि यहां आया और आकर के क्या कहा? बिल्कुल यही तसव्वुर कायम कीजिए, सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आया, हाथ बांधे बड़े अदब और एहतराम के साथ, अल्लाह सारी तारीफें तेरी हैं, रिश्वत नहीं लूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं मारूंगा, आप गिबत से मना करते नहीं करूंगा, आप हरामखोरी से मना करते नहीं करूंगा, आप जो आकाम आप दे रहे मैं उनके ऊपर बिन्नुआन अमल करूंगा। और फिर जैसे ही दरबार से बाहर निकलता है, सड़क पे खड़े होकर रिश्वत लेता है, कारोबार करता है, हराम करता है, सूदखोरी करता है, बदकिरदारी करता है, बाहर जाकर के तरह तरह के गुनाह करता है। जरा ये बताइए कि इन सारे कामों का अल्लाह ताला को पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा? पता चल रहा है। और फिर ये आगे ये सब कुछ करने के बाद फिर 2 घंटे बाद दोबारा आ जाता है, 4 घंटे बाद फिर आ जाता है। हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया इस बात का ये मुस्तहिक है कि दरअसल इस पे कोड़े बरसाए जाए। ये वादे तोड़ता है, खिलाफ वर्जियां करता है, झूठी बातें करता है, गलत बातें करता है, इसके साथ तो सख्त तरीन सजा का मामला होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम, अल्लाह की शफकत और रहमत खुदाबंदी पे कुर्बान जाइए, उसके बावजूद इस मुसलमान को अपनी मस्जिद में आने देता है और कबूल फरमाता है और आने देता है। पता भी ये झूठी मूठी बातें कर रहा है, ये
और अगर यहीं ठहर करके एक और बात ज़रा सोच लें, जिसकी तरफ मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, वो ये कि अगर बादशाह को ये बात पता चल जाए कि ये जो कुछ बातें कर रहा है इसको खुद पता नहीं कि ये बातें हैं क्या, अब जरा बताओ कि बादशाह के गुस्से और गजब का क्या हाल होगा। यानी बादशाह को ये पता चल जाए ये जो कुछ बोल रहा है इसको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, ये जानता नहीं है कि इसका मफहूम क्या है, और आकर के ये तारीफें कर रहा है, तो अब बादशाह के गजब और गुस्से का क्या आलम होगा। इसे कुछ पता नहीं ये क्या बोल रहा है मेरे को, किसी ने इसको पट्टी पढ़ा दी, रट्टा लगा दिया, आकर के ये बादशाह कहता है कि मेरे सामने ये तारीफें करे, लेकिन इसको पता कुछ नहीं है। यही सूरत हाल मेरी और आपकी इबादतों की। कुछ हमें पता नहीं है कि इन आयतों का तर्जमा क्या है, माना क्या है। आज की इस मजलिस के अंदर उठने से पहले अज़म कीजिए, जो जिंदगी के दिन गुजर गए सो गुजर गए, अब मैं कुरान को समझे और तर्जमे के बगैर जिंदगी का अगला दिन नहीं गुजारूंगा। इसका अज़म करें आज। लिईलाफि कुरैश, इस सूरत के आखिर में 2 आयतें हैं। आपको मालूम है कि इन 2 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया हुआ है? फलयअबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। इन लोगों को चाहिए कि ये इस रब्बे काबा की इबादत करें, वो रब्बे काबा जिसने भूख की जगह पर इनको ग़िज़ा और खुराक दी, और वो रब्बे काबा जिसने खौफ की जगह पर इनको अमन और सलामती अता की है। इन 2 आयतों में पूरी दुनिया के हर मुल्क के और स्टेट के चलाने का निज़ाम अल्लाह ने बयान किया है। आज अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन अपने ज़वाबित और क़वानीन और उसूल के अंदर ये बात लिखती है, फेवरेट स्टेट कौन सी होती है, पसंदीदा रियासत कौन सी होती है, ये वो कह रहा है। आज अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया की जो तंजीम है वो कहती है कि सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा होता है, तो अक़वाम मुत्तहिदा कहता है सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क वो होता है जिसके अंदर वहां की ममलकत के बाशिंदों को रोजगार सही तौर पर आसानी से मिले। पहली शर्त, माश, रोजी, रोजगार, पैसा, रिज्क, कुशादगी और फरावानी के साथ ममलकत के सारे बाशिंदों को मुयस्सर हो। पसंदीदा रियासत की पहली शर्त यह है। इसके बाद पसंदीदा रियासत की दूसरी शर्त रोजगार और माश के साथ साथ दूसरी शर्त यह है अमन, सलामती, पीस होना चाहिए। और जब अमन की बात करते हैं तो 5 किस्म का अमन: जान का अमन, इज्जत व आबरू का अमन और तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, बीवी बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, एनवायरमेंट और माहौल का तहफ़्फ़ुज़। सड़क पर गोलियां चल रही हो, दाएं बाएं इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा हो, तो वहां अदब की बज़्में नहीं सजाई जा सकती है। माहौल भी पुरअमन होना चाहिए, डकैतियां नहीं होनी चाहिए, चोरियां नहीं होनी चाहिए, कत्ल गारतगरी नहीं होनी चाहिए, आपका माल महफूज होना चाहिए, आपकी इज्जत महफूज होनी चाहिए, बीवी बच्चे महफूज होने चाहिए। ये आज अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है। आप जिन आयतों को, जिस सूरह कुरैश को पिछले 70 साल से पढ़ रहे हैं, इन 2 आयतों में 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ममलकत, रियासत और स्टेट का पूरा निजाम बयान कर दिया। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। उस रब की ये इबादत करें जिसने भूख की जगह पर इनको खुराक और ग़िज़ा फराम की और बदअमनी की जगह पर अमन और सलामती अता की। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले, और आज जाकर के 2018-19 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट पेश कर रही है। तो कभी मैंने और आपने नमाज पढ़ते हुए ये सोचा, ये लिईलाफ़ि कुरैश को पढ़ते हुए कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने इस सूरह कुरैश की आखिरी 2 आयतों में ममलकत का पूरा निज़ाम बयान किया? कभी हमने इसका सोचा? इस तरह से कुरान को कभी किसी ने पढ़ा? इसलिए खुद कुरान करीम पुकार पुकार कर अपने 5 हुकूक बयान करता है। अब जरा मेरे साथ चलिए, मैं नंबर वार ये मुख्तसर लफ्जों में चंद मिनटों के अंदर अपनी बात खत्म करने लगा हूं।
नंबर वार मैं 5 हुकूक बयान कर रहा हूं जो खुद कुरान करीम पुकार पुकार के कह रहा है। आज सुने, इस बंधन हाल के अंदर ये सुनकर जाइए और कुरान करीम से अपना बंधन कायम कीजिए, रिश्ता कायम कीजिए, कवी, मुअस्सिर, पुख्ता और मुस्तहकम, मजबूत, हकीकी रिश्ता, वो तकलीदी नहीं। उसकी वजह से तो हालात ही नहीं बदल रहे। वो सिर्फ बरकत वाला नहीं, पता नहीं क्या हो गया हम सबको। डॉक्टरी की किताबें चूमने और चाटने से कोई डॉक्टर बना है आज तक? तो कुरान को सिर्फ चूमने और चाटने से हम मोमिन और मुसलमान बन जाएंगे? वकालत की किताबें पढ़नी पड़ती है ना, मगजमारी करनी पड़ती है, मेडिकल की किताबें पढ़नी पड़ती है ना। आलिम किताबें पढ़ता है तब जाकर के आलिम बनता है ना। दुनिया की कोई किताब बताओ जिसको सिर्फ चूमे, पीठ नहीं होनी चाहिए, गिर जाए तो फौरन भाग करके इमाम साहब के पास आते हैं, कफारा क्या है? तू रोजाना सड़क पे खड़े होकर उसके अहकाम तोड़ता है, उसके ऊपर तो तूने कभी कफारा नहीं पूछा। मसहफ अगर कुरान करीम का गिर गया तो कफारा पूछने के लिए आ गया। ये क्या है? रस्मियात। ये कुरान करीम के साथ रस्मियात का ताल्लुक। हटाइए इस ताल्लुक को, इस रस्मी ताल्लुक को खत्म कीजिए, हकीकी ताल्लुक कायम कीजिए। कुरान करीम के साथ तजदीद ताल्लुक आज के दिन कायम कीजिए, नया ताल्लुक, समझने वाला। अब कुरान करीम का पहला हक सूरह निसा आयत नंबर 136, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूल। पहला हक, ए ईमान वालो, इस कुरान करीम पर ईमान लाओ। और ईमान लाने का मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ तकलीद की या रसूमात के मजमूए की किताब नहीं। ईमान लाने का मतलब ये है, ये दस्तूर हयात, ज़ाब्ता जिंदगी, गाइड बुक, कुरान करीम पर ईमान लाओ। इस तरह से ये कुरान करीम का पहला हक हो गया। इसके बाद दूसरा हक सूरह बकरा आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती। वो लोग कि जिनको हमने ये कुरान दिया वो इसकी तिलावत करते हैं नहीं, यतलूनहु, उसकी तिलावत करते हैं नहीं, यतलूनहु हक्का तिलावती, उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। आज ये जितने हमारे साथी बैठे हुए मदरसे के बच्चों और तालिब इल्मों के सिवा, बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जो कुरान करीम की तिलावत करके आए हैं? और तिलावत नहीं कह रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत, तिलावत का हक अदा करते हैं। वक्त नहीं है, ये कबीयत मौलाना कारी रमजान साहब से पूछिए कि हमारे अकाबिर का ज़ौक़े तिलावत क्या था। आगे रमजान आ रहा है, जरा उनसे पूछिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम पैरोकार हैं, उनका रमजान इस तरह से गुजरता था कि यकम रमजान फजर की नमाज से लेकर रात तक एक कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल, रात से लेकर सुबह तक एक और कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल। इधर रमजान के 30 दिन पूरे होते थे, उधर 62 मरतबा कुरान की तिलावत मुकम्मल होती थी। हजरत अबू बकर इब्न अय्याश रहमतुल्लाह ताला अलैह सही मुस्लिम के रावी हैं। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम के हाशिये में इनके हालात ज़िंदगी लिखे हैं। इनका जब इंतकाल होने लगा तो इंतकाल के वक़्त में इनकी बेटी करीब आई और रोने लगी। हदीस के बड़े रावी, बेटी रोने लगी। तो इन्होंने कहा अपनी बेटी से कि बेटी क्यों रोती हो? तुम्हारे दिमाग में ये है कि अल्लाह ताला मुझे अजाब देगा, आज मैं अपना राज जाहिर करता हूं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए। मेरा आखिरी वक़्त आ गया, मगर तेरी तसल्ली के लिए ये बात जिक्र करता हूं। घर के जिस कोने और जिस चारपाई और तख्त पर मेरा आज इंतकाल हो रहा है, यहाँ बैठकर मैंने 12,000 मरतबा कुरान की तिलावत मुकम्मल की। तवील दास्तान है ये, है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती। अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने फहरिस्त लिखी है। एक फहरिस्त है उन सहाबे कराम की, ताबीन की, जो तवाफ की हालत में कुरान मुकम्मल करते थे। एक फहरिस्त है उनकी जो नवाफिल में कुरान मुकम्मल करते थे। उन सहाबियात की फहरिस्त है घर में पोछा लगाते, सफाई करते, झाड़ू लगाते और बर्तन मांजते हुए जबान पर कुरान करीम की तिलावत। ऊंट पर, खच्चर पर, घोड़े पर एक मंजिल से दूसरी मंजिल सफर कर रहे और जुबान पर कुरान करीम की तिलावत, और इस तरीके से तिलावत कुरान करीम को मुकम्मल कर रहे।
पूरी पूरी फहरिस्तें हैं, लिस्टें हैं जो उन्होंने लिखी। अलबिदाया व निहाया के अंदर आप देख लें। ये कुरान का दूसरा हक है। कुरान करीम का तीसरा हक वो जिस पर अभी बात हुई, सूरह मुहम्मद आयत नंबर 24, अल्लज़ी अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्यों नहीं ये कुरान करीम के अंदर गौर व फिक्र करते? क्या इनके दिलों पे ताले पड़ गए हैं? इन्होंने अपने दिमागों को बंद कर लिया है, पैक कर लिया है, कहीं काम की बात को अंदर ना घुस जाए। इन्होंने अपने दिमागों को चारों तरफ से बंद करके रखा हुआ है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुदाई डांट का लबो लहजा देखिए, यही इसका तर्जमा बनता है। ये कुरान के 3 हक हो गए। पहला हक ईमान लाना, दूसरा हक तिलावत करना, तीसरा हक तर्जमा, तफसीर, माना और मफहूम समझना, और चौथा हक कुरान करीम का ये है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह, सूरह अनआम आयत नंबर 55। ये किताब बाबरकत हमने नाजिल की है, फत्तबिऊह, इसके ऊपर अमल करो। ये अमल के लिए आई है। यही सारे का सारा आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। कुरान करीम खुदा की कसम इसलिए नहीं आया था कि सिर्फ और सिर्फ हम पानी पर दम करें, सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान पे पढ़े। ये शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाने के लिए करिकुलम ऑफ द एजुकेशन, निसाब तालीम के लिए आया था। ये कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाने वाली किताब है। ये आया था अदालतों के अंदर जो मुकदमात है वो इसकी रोशनी में हल किए जाएं। ये आया था कुरान करीम कचहरियों के लिए, मंडियों के लिए, रोडों पर नाफिज होने के लिए, सड़कों पर नाफिज होने के लिए, पार्लिमान के ऐवानों के लिए, अदालत के कटहरों के लिए, दुनिया के महकमों के लिए, मिनिस्ट्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटी और इदारों को चलाने के लिए आया था। फत्तबिऊह का ये मतलब और मफहूम है। पार्लियामेंट के अंदर इसको अंडर डिबेट लाया जाए, सेनेट के लिए आया था। वजारत खारजा के कवानीन सूरह नमल में अल्लाह ने बयान कर रखे हैं। ये बिल्कीस का किस्सा क्यों बयान हुआ है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा क्यों बयान हुआ है, ये सारे वजारत खारजा के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात यहां पर बयान हुए हैं। सूरह नूर के अंदर फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियाता जल्दा, ये अदालतों के अहकाम है भाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, बैंकिंग, अकाउंट्स, कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तालीमात के लिए आया है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, ये बैंकारी के लिए आयतें आई हैं। इन तमाम आयतों के अंदर नमाज रोजे का तज़किरा नहीं है, बिजनेस का तज़किरा है, तिजारत का तज़किरा है, सियासत का तज़किरा है, हुकूमत का तज़किरा है, मुख्तलिफ निज़ामों का तज़किरा है, सिस्टम माशरत से लेकर के हुकूमत और रियासत तक के निज़ाम का तज़किरा है। ये कुरान करीम का चौथा हक है। अब इसके बाद कुरान करीम का आखिरी हक वो है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। जो कुरान आपकी तरफ भेजा गया है अब इसको पहुँचाइए और इंसानियत तक पहुँचाइए, और अगर आपने ना पहुँचाया तो आपने नबूवत और रिसालत का हक अदा नहीं किया। चुनांचे हज्जतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा 3 मरतबा, बताओ अला हल बल्लग़्तु, अला हल बल्लग़्तु, अला हल बल्लग़्तु, बताओ मैंने इस कुरान करीम को तुम तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचाया। 3 मरतबा सहाबे किराम से पूछा, इकरार करवाया, एतराफ करवाया, फिर फरमाया कि या अल्लाह ये सब बोल रहे हैं कि मैंने हक अदा कर दिया है, अल्लाहुम्मा फशहद, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रहना। सुम्मा रफ़अ बसरहु इला समा, और फिर फरमाया फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गायब, जितने हाज़रीन हो ये गायबीन तक पहुँचाओ। चुनांचे ये कुरानी मिशन लेकर के दिमश्क के अंदर सहाबा गए थे। ये उर्दन में, जकार्ता में, ईरान के जजीरों में, गरनाता में, उंदलुस में, हस्पानिया में, कुर्तबा में, बगदाद में, कूफा में, डेमस्कस के अंदर, ये ओमान के अंदर, तुर्की के साहिलों तक, अफ्रीका की साहिली पट्टियों तक कुरान करीम को सहाबे कराम ने जाकर के पहुंचाया था। सहाबा ने भी और सहाबियात ने भी। ये है पूरे का पूरा कुरान करीम का पैकेज और ये कुरान करीम का पैगाम। आज तिलावत सुनिए
और ज़रूर सुनिए, मगर कुरान करीम के इन हकीकी पैगामात की रूह पर अमल करने के जज्बे के साथ कुरान करीम को सुनिए और कुरान करीम को पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारे कुर्राए कराम भी माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मौलाना कारी रमज़ान साहब, कारी तलहा उस्मान साहब, इन हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इदारे को कामयाबियाँ अता फरमाए। यहाँ के बिरादरान इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के साथ हकीकी रिश्ता कायम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल